Dear students, today we will discuss about relation between kinetic energy and temperature. जैसा कि हमने काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस की पोस्टुलेट्स में स्टडी की थी कि गैसों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान भी इंक्रीज होता है। ओके इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी की इक्वेशन है उसके द्वारा प्रूव करेंगे। ओके देयरफॉर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू 1/3 mc²। ओके इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में क्या लिखेंगे अपन 2/3, ठीक है 2/3। सेकेंड पार्ट में लिखेंगे अपन 1/2, साथ में क्या रहेगा mc²। यानी PV इक्वल टू क्या आ गया, PV इक्वल टू आ गया 2/3 ब्रैकेट में क्या है 1/2 mc²। और सिंस वी नो दैट 1/2 mc² बराबर क्या होता है, बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके देयरफॉर PV बराबर क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी। इस समीकरण से, इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 3/2 PV। 3/2 PV इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। ओके एन मोल आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू होती है nRT। ओके अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें जो PV है इसकी जगह इस समीकरण से, इस इक्वेशन से हम nRT पुटअप कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी 3/2 nRT। 3/2 nRT फॉर n मोल गैस, यानी n मोल आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी को हम 3/2 nRT द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यदि n का मान 1 मोल हो, गैस की मात्रा कितनी हो, गैस की मात्रा 1 मोल हो, उस कंडीशन में हम, यानी n का मान 1 हो, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वल टू 3/2 RT हो जाएगी। ओके इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब देखिए ये मान वास्तव में क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 1 मोल के लिए। और सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू अवगाद्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू n। n is the symbol of Avogadro number which is equal to 6.022 into में 10 to power 23। ये अवगाद्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात 6.022 इंटू में 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मान कितना है 3/2 RT है। ओके अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 से क्या क्लियर हो रहा है, इक्वेशन 2 में ध्यान दीजिए यहाँ पे 3/2 कॉन्स्टेंट होता ही है, R यहाँ पर क्या है गैस कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या आया, क्या हो गया 3/2 R कॉन्स्टेंट है, अर्थात इससे क्या प्रूव हुआ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T की हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T, जो कि हमने काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी पोस्टुलेट्स में स्टडी की थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके अब देखिए दूसरी बात इसमें, एक बात इसमें क्या प्रूव हुई हमें, इसमें गैस का भी कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया है कि कौन सी गैस हमने काम में ली है। इस फॉर्मूले में ना, इस फॉर्मूले में हमें कोई भी गैस, किसी भी गैस की नेचर के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है कि गैस कौन सी ली है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस
चाहे कोई सी भी ले हो, उनके लिए क्या होगा, उन सभी गैसों के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, जैसे हमने कितना तापमान ले लिया, टेम्परेचर कितना लिया है, टेम्परेचर में 300 केल्विन ले लिया, 300 केल्विन के ऊपर डिफरेंट आइडियल गैसेज हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि 3/2 आर है वो सब गैसों के लिए क्या है, इक्वल है। तो इसे क्या प्रूव हुआ, इसे ये प्रूव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। गैस की प्रकृति पर, आइडियल गैस की जो है ना प्रकृति पर काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती है, यदि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। इस निष्कर्ष को, कंक्लूजन को मैक्सवेल जनरलाइजेशन कहते हैं, मैक्सवेल जनरलाइजेशन या मैक्सवेल व्यापकीकरण कहते हैं। किस पॉइंट को, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। आदर्श गैस की काइनेटिक एनर्जी वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इस कंक्लूजन को, इस निष्कर्ष को हम मैक्सवेल का व्यापकीकरण कहते हैं। ओके, एक रूल है, नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या शो किया इस इक्वेशन में, ये शो क्या कर रही है मेरे को, ये शो कर रही है 1 मोल के लिए। अब 1 मोल कितने मोलिक्यूल हैं, 1 मोलिक्यूल कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितने हैं, एन है, एन यहाँ पर क्या अवगाद्रो नंबर है, ठीक है ना। यदि हमें 1 मोलिक्यूल का चाहिए, यदि हमें 1 मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मोलिक्यूल में ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम इस संख्या का यानी एन का भाग देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो 1 मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल क्या होगा, सिंपली चौंकी लिखेंगे हम, चौंकी 6.022 10⁻23 molecules have a 3/2 RT kinetic energy. Therefore, 1 molecule has a 3/2 RT अपॉन क्या है, ये वाली संख्या, ये आ जाएगी। इसको n मान लेते हैं, n का यहाँ पर क्या अवगाद्रो नंबर है, तो हम ये n का यहाँ भाग दे देंगे। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि हमें 1 मोलिक्यूल की यदि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो सेकंड है ये वाली, इस सेकंड इक्वेशन में हमें एन का अवगाद्रो नंबर का भाग देना होगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो 1 मोलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अर्थात एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल इक्वल टू 3/2 RT। To determine average kinetic energy of 1 molecule, divide equation 2 by Avogadro number n। ओके, डिवाइड कर दिया हमने। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है R/n, R गैस कांस्टेंट है और n है अवगाद्रो नंबर। एक नया कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। उसका सिंबल होता है K होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K में, गैस कांस्टेंट R में और अवगाद्रो नंबर n में ये संबंध होता है R/n इक्वल टू होता है K होता है, यानी गैस कांस्टेंट R में, अवगाद्रो नंबर n में और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K में ये संबंध होता है R/n इक्वल टू K। इसका मतलब क्या हो गया, इस समीकरण लिखिए मैंने ये 3/2 R/n है ना यहाँ वाला, यहाँ क्या हो जाएगा, K आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, ये 3/2 KT हो जाएगी 1 मोलिक्यूल के लिए, ठीक है। और K यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका मान कितना है, इसका मान होता है 1.38 इंटू में 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी की जो इक्वेशन है उसके द्वारा
काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर में रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। थैंक यू।